हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज का अपना टॉपिक है द्विघात समीकरण का लेक्चर नंबर 18, जिसमें अपन देखने वाले हैं मूलों की स्थिति। इसका पार्ट नंबर 2 है। तो पहला होप आपको पसंद आया होगा, आराम से देखा होगा। अगर वो आपने देख लिया है तो इसके बाद अपन इस लेक्चर को शुरू कर सकते हैं। बाकी देखिए, जीरो टू IIT हीरो, मतलब बिल्कुल इस टॉपिक को अपन कहाँ से शुरू किए थे? जीरो लेवल से, और कहाँ तक जा रहे हैं? IIT लेवल तक। तो हर टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और इस लेक्चर के साथ DPP होगा। अगर DPP में कोई डाउट आए या इस लेक्चर में कोई डाउट आए तो आप लाइव क्लास होती है 6:15 बजे, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और IIT में देखिए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं और जितने आप देखोगे उतने क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो उतने क्वेश्चंस को करेंगे कैसे? तो उसके लिए अपने को चाहिए वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका कि अपन कैसे सोचते हैं, क्या सोचना चाहिए। तो वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुरू करते हैं फिर। मूलों की स्थिति, तो तीन इसके पार्ट देख लेते हैं। मूलों की स्थिति के 3 केस अपन ने देखे थे। पहला, दोनों मूल कैसे बड़े हो, दोनों मूल कैसे छोटे हो, और एक था दोनों मूल K1 तथा K2 के बीच में हो। ये अपने को आना चाहिए, तो वो अपन ने देखा था। अब अपन देख रहे हैं, देखो K मूलों के मध्य हो, मतलब जो K है वो कैसे है? मूलों के मध्य। और इसी चीज को देखो, K मूलों के मध्य। और एक बात अपनी हो चुकी थी, क्या हो चुकी थी बताओ? ये एक्स एक्सिस है कि ग्राफ हम हमेशा ही ऊपर वाला बनाएंगे। उसका क्या रीजन है? ग्राफ हमेशा ही ऊपर वाला क्यों बनाएंगे? क्योंकि अपना आधा काम हो जाएगा खत्म। और वो अपन करके आए थे ना, x² का गुणांक हमेशा ही पॉजिटिव बना लेंगे अपन। तो वो करा था, ग्राफ ऊपर वाला बना। अब K कहाँ होना चाहिए? मूल। देखो मूल यहाँ के, एक मूल अल्फा यहाँ तो बीटा यहाँ, जहां x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है। K मूलों के बीच में। अब K यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी। तो K कहीं पे भी हो सकता है। तो K मूलों के बीच में होना चाहिए। इसी लाइन को अपन दूसरी तरीके से कैसे बोल सकते हैं? एक मूल K से कम हो, दूसरा मूल K से अधिक हो। मतलब एक मूल तो K से कम हो, दूसरा K से क्या हो जाए? अधिक हो जाए। भाई देखो, ये मूल K से कम है, ये मूल K से अधिक है। या फिर तीसरे और एक अंदाज में अपन बोल सकते हैं, दोनों मूल K के विपरीत हो। मतलब एक मूल K के इधर तो एक मूल K के इधर। तो चीज सेम है, K मूलों के बीच में हो। मतलब याद क्या रखना, K अगर मूलों के बीच में हो, ऐसा फीलिंग आ जाए कि K मूलों के बीच में हो, मतलब ये वाला केस है। तो K मूलों के बीच में है, मतलब जो नंबर K है वो क्या है? मूलों के बीच में। तो अब क्या करोगे सर? सबसे पहला D ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सर मूल आने तो चाहिए, वास्तविक मूल आने चाहिए, तो वो करेंगे। सेकंड क्या करोगे बताओ? सेकंड क्या करोगे? सेकंड तुम करोगे सर -b/2a, -b/2a। अब इस -b/2a का आराम से देखो, -b/2a शीर्ष है अपना। तो K बताओ शीर्ष के इधर होगा कि इधर होगा? सर ये तो कहीं पे भी हो सकता है। क्यों? देखो K यहाँ पे भी होगा तो भी मूलों के बीच में, K यहाँ होगा तो भी मूलों के बीच में, K यहाँ, यहाँ, और K इसके ऊपर भी हो सकता है। तो मतलब -b/2a K तो किधर भी हो सकता है K। मतलब इस पे कोई कंडीशन ही नहीं आएगा क्या कि K चाहे उसके पहले हो या बाद में हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो यहां तो कोई कंडीशन नहीं आएगी। और थर्ड वन वाला क्या? देखो f ऑफ K, अगर K मूलों के बीच में है, K मूलों के बीच में चाहे कहीं पे भी ले लो, इस पे वैल्यू क्या आएगा? ये किसका ग्राफ है? y बराबर fx। तो K पे देखो y का जो मान आ रहा है ना, वो कैसा आ रहा है? K पे अगर अपन y का मान निकालें, जब x का मान K डालेंगे तो y का मान क्या आएगा? y का मान f ऑफ क्या आएगा? और f ऑफ K ग्राफ में ऐसे ही डालते हैं ना, अगर x का मान K है, y का मान कैसे निकालते हो? x की जगह ये पुट कर दो K, तो y का मान आ जाएगा। अब तुम देखो, चाहे K को यहां ले लो, यहां ले लो, कहीं पे भी ले लो, अगर मूलों के बीच में K को ले रहे हो तो इस पर मान कैसा आएगा बताओ? ऋणात्मक ही आएगा। कहीं पे भी ले लो, कहीं पे भी ले लो, मान कैसा आएगा? ऋणात्मक ही आएगा। क्या K इस मूलों के बीच में कहीं पर भी ले लो, कैसा मान आएगा? f ऑफ K का ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि x अक्ष के नीचे आ रहा है ना, तो x अक्ष के जो नीचे मान आते हैं उनका y कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। तो ये बात आई, f ऑफ K ऋणात्मक हो गया, f ऑफ K ऋणात्मक हो गया। ठीक है यहां तक ठीक है। अब एक काम ध्यान से सुनना, अगर मैंने ये लगाया, मतलब f ऑफ K ऋणात्मक, ये मैंने लिखा, तो देखो ये ग्राफ था ऊपर वाला, ये ग्राफ था ऊपर वाला, और f ऑफ K मतलब ऊपर वाला तो ग्राफ था,
और जब x का मान k डाला उसका मान कैसा आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। ग्राफ कैसा था, ऊपर वाला। और एक बिंदु x बराबर k पर अपन ने ये कंडीशन लगाते ही क्या हो गया, k पर उसका मान कैसा आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। क्या बोला मैंने, ऊपर वाला ग्राफ था। और जब ये कंडीशन लगाई तो इससे क्या हुआ कि x बराबर k डालेंगे तो उस ग्राफ का मान कैसा आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। तो बताओ अगर ऊपर वाला ग्राफ है, एक बिंदु पे उसका मान ऋणात्मक आ रहा है, तो वो पक्का एक्स एक्स को प्रतिच्छेद करके ही नीचे आया होगा क्या? कैसे, क्या क्या बोला सर? ऊपर वाला ग्राफ बनाना है, ऊपर वाला ग्राफ बनाना है सर। ठीक है सर। और उसका मान एक जगह कैसा है, ऋणात्मक है। यही बोला ना, के पर मान इसका क्या है, ऋणात्मक। तो एक ऐसा ऊपर वाला ग्राफ बनाओ जो इस बिंदु से तो गुजरना चाहिए, क्योंकि यहां पे तो ऋणात्मक मान आना चाहिए और ऊपर वाला ग्राफ होना चाहिए। तो वो ग्राफ ऐसे ही जाएगा क्या? मतलब मैंने क्या बोला कि ये ग्राफ अगर यहां आना है, इसको इस बिंदु से गुजरना है, तो ये एक्स एक्स को प्रतिच्छेद करके ही आएगा क्या? मैंने केवल एक लाइन बोली कि एक ऐसा ग्राफ बनाओ जिसका जो ऊपर वाला हो और उसका एक बिंदु पर मान ऋणात्मक हो। एक बिंदु पर मान ऋणात्मक हो तो तुम ऐसा ही बनाओगे क्या? ऐसा तो नहीं बना दोगे, ऐसा ही बनाओगे क्या? ऐसा तो नहीं बना दोगे कि सर देखो ये ग्राफ है इतना, भाई ऊपर वाला ग्राफ है तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो मतलब काटेगा ही काटेगा, मतलब काटेगा ही काटेगा, काटेगा ही काटेगा। सर ऐसा बन जाए तो, पर ऊपर जाएगा तो देखो कटेगा ही काटेगा ना, ये कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऊपर वाला ग्राफ है, ग्राफ कौन सा है, ऊपर वाला, और उसका एक बिंदु पर मान कैसा आ रहा है, ऋणात्मक, मतलब उसको एक्स एक्सिस के नीचे आना ही पड़ेगा क्या? और अगर वो ऊपर वाला ग्राफ है और एक्स एक्सिस के नीचे आएगा, चाहे वो बिंदु कहीं पे भी ले लो, अगर नीचे आएगा तो वो एक्स एक्सिस को काट के ही आएगा क्या? ऊपर वाला ग्राफ नीचे लाना है तो कैसे, काट के ही आएगा। तो यहां से ये चीज हो जाएगी क्या, इसी से ये भी हो जाएगा क्या? अपन ये बोल सकते हैं कि मूल वास्तविक होंगे यहीं से। क्यों? अगर भाई अपन ने ये कंडीशन लगा दी कि एक बिंदु पर उसका मान ऋणात्मक आना चाहिए, एक बिंदु पर मान ऋणात्मक आना चाहिए, तो ये पक्का ही हो गया क्या कि उसके मूल वास्तविक ही होंगे। क्यों? क्योंकि वो नीचे आएगा तो कैसे आएगा, काट के आएगा। कहने का मतलब ये है, ये कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, वो इसमें ही आ गई अपने आप। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये कंडीशन लगा दी, अगर ये कंडीशन आपने लगा दी तो क्या हो गया, मूल अपने आप ही वास्तविक आ गया। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले ग्राफ को इसके लिए नीचे तो आना ही पड़ेगा। भाई तुम एक ऐसा ग्राफ बना दो, इसकी जरूरत, अब एक ऐसा ग्राफ बना दो जो ऊपर वाला हो और एक बिंदु पर उसका मान ऋणात्मक हो, तो वो पक्का ग्राफ कहीं पे भी बिंदु ले लो, अगर ऊपर वाला ग्राफ बनाना है तो वो काट के ही तो आएगा इसको, और कोई तरीका है क्या? उड़ के तो आ नहीं सकता ना वो। तो इसलिए यहां पे क्या हो जाता है, अबे जो तीन कंडीशन थी इस पे पहले ही डिपेंड नहीं कर रहा था और एक ही कंडीशन है। तो बात क्या हुई, जब के मूलों के मध्य है तो कंडीशन केवल और केवल कितना बच गई, एक बच गई। अब देखो होगा क्या, अगर अपन एग्जाम में इसी फीलिंग से जाएंगे कि हम ग्राफ बनाएंगे और वहां निकालेंगे, तो हो सकता है अपन ये कंडीशन भी लगाएं और यहां आके कंफ्यूज हो जाए, और ये तो सही लगाई देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर हो सकता है ये लगाएं, इसको सोल्व करने लग जाए जिसका जरूरत ही नहीं है, और हो सकता है यहां आके कंफ्यूज हो जाए जिसका भी कोई जरूरत है ही नहीं। तो इसलिए ऐसा हो सकता है, और बहुत ज्यादा बच्चों के साथ यही होता है कि वो इसको भी ग्राफ में समझने की कोशिश करते हैं। ग्राफ से मैंने समझा दिया है, हाँ ये है, पूरा फीलिंग है, अब पूरा समझ में आ रहा है, पर उस दिन क्या होगा, एग्जाम का इतना प्रेशर, फिर वही लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन, तो कुछ भी हो सकता है उस दिन, है ना। तो इसलिए मेरा सजेशन जो रहेगा वो ये रहेगा, जनाब इसके लिए कितना कंडीशन आ रहा है, एक ही कंडीशन आ रहा है, तो उसको याद ही कर लेंगे। खत्म करो ना यार खानी। क्या? अगर के मूलों के मध्य है तो एफ ऑफ के लेस देन 0, अगर कोई भी संख्या मूलों के मध्य है तो एफ ऑफ के लेस देन 0, एफ ऑफ के लेस देन 0, खत्म। और ये हमेशा याद होना चाहिए, रिमेंबर ऑलवेज, रिमेंबर ऑलवेज। ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस की फेवरेट है और आप पता नहीं ये क्या क्या करने बैठ जाओगे। सीधा के मूलों के मध्य एफ ऑफ के लेस देन 0, देखना ही नहीं है, किसी की सुनना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो रहा हो। बस एक बात याद रखना, क्या बोला था मैंने, एक्स स्क्वायर का गुणांक धनात्मक बनाएंगे, उसके बाद ही चीजें लगाएंगे अपन सब। तो क्या बोल दिया मैंने, एफ ऑफ के ऋणात्मक, सीधा सीधा चौथे का तो याद होना चाहिए, ये पॉइंट नंबर 4 है अपना। के मूलों के मध्य है एफ ऑफ के लेस देन 0, चाहे कोई कुछ भी बोल रहा हो, कुछ नहीं सुनना।
और ना ही कोई ग्राफ प्लॉट करना। कर लिया, देख लिया, ऐसा हो रहा है, ऐसा होता है, ऐसा ही होता रहेगा, पर अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, किससे, उससे। देखो इस चैनल पे एक बात आप देख सकते हो कि अपन एक बार चीजों को समझ रहे हैं, फिर अपन ये देख रहे हैं कि एग्जाम में क्या करना है, क्योंकि रियल में नंबर तो वहीं से आएंगे ना कि एग्जाम में अपने को करना क्या है। मतलब ठीक है उस मेथड से अपन कर सकते हैं, पर बात ये ना एग्जाम के दिन अपने साथ नंबर आने चाहिए, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। तो इसलिए मैंने बता दिया। अब देखो द्विघात समीकरण के लिए लेमडा का मान ज्ञात करें यदि एक मूलों के बीच में हो, मतलब क्या, एक जो है ना वो मूलों के बीच में हो। तो एक मूलों के बीच में हो, अगर ये लाइन आपको दिख रही है ना, तो क्या याद आना चाहिए कि के मूलों के मध्य हो, के मूलों के मध्य हो, के मूलों के मध्य हो, क्या लगाओगे, एफ ऑफ के लेस देन 0। ये लाइन आपको लिखा जाना चाहिए। और यहां के का मान कितना है, 1, तो एफ ऑफ 1 लेस देन 0। इसके अलावा अगर आप कुछ भी लिखते हो तो वो गलत है। मतलब गलत इन द सेंस आप अपने साथ ही धोखा कर सकते हो ना, कि सब कुछ पढ़ा, पूरा टॉपिक समझा, फिर पता चला एक गलत करके आ गए, तो इसलिए वो नहीं। अब एफ ऑफ एक्स क्या है, इसको मैं एफ ऑफ एक्स बोल सकता हूं, नहीं। क्यों, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक धनात्मक नहीं है, तो मैं इसको तो एफ एक्स बोल ही नहीं सकता, इसको तो मैं एफ एक्स बोल ही नहीं सकता। तो क्या करूं बताओ, तो क्या करूं, सर देखो द्विघात बोल दिया इसने द्विघात तो बोल ही दिया, तो लेमडा 0 है नहीं, लेमडा 0 नहीं है तो इसका भाग दे दो। भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 माइनस 2 लेमडा बाई लेमडा, ये आ जाएगा और ये बराबर। तो अब इसको एफ एक्स मान लो, अब इसको एफ एक्स मान लो, तो ये बात अपनी बहुत क्लियरली हो चुकी है क्या, कि एफ एक्स मानेंगे उस टाइम एक्स का गुणांक कैसा होना चाहिए, धनात्मक। यहां लेमडा था जिसका चिन्ह नहीं पता था, तो उसका भाग दे दिया, उसका भाग दे दिया। अब बताओ इसको सोल्व करना, एफ ऑफ 1 डालो इसमें, एफ ऑफ 1 एक्स का वैल्यू 1 डालो, देखो 1 माइनस 4 तो माइनस का 3 प्लस 9 माइनस 2 लेमडा बाई लेमडा लेस देन 0। लेमडा को लघुत्तम लो, लेमडा लघुत्तम लिया तो ये देखो 3 लेमडा माइनस का 3 लेमडा, तो 9 माइनस का 5 लेमडा हो जाएगा। ये देखो ऊपर, अरे लघुत्तम ले लेंगे या, अब माइनस से गुणा कर दो, तो 5 लेमडा माइनस 9 बाई लेमडा ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व करना अपने को पता है कि कैसे करते हैं, संख्या रेखा पे अपन बनाते हैं, संख्या रेखा बनाते हैं, और ये 0 और ये 9/5। अब आगे क्या आएगा, देखो इधर प्लस माइनस प्लस, लेना कौन सा है, ये ग्रेटर देन 0, प्लस वाला लेना है, प्लस वाला लेना है, तो ये इसके आगे और ये इसके पीछे। तो लेमडा बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 9/5 से खत्म। आगे क्या, तो आराम से हो सकता है, ये कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कहीं पे भी, सीधा एफ ऑफ के लेस। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखे, चाहे वो किसी का भी हो, के मूलों के मध्य एफ ऑफ के लेस देन 0। अब एक बहुत शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं, एडवांस कैटेगरी का एवरेज क्वेश्चन है और काफी अच्छा है। यहां पे अब सब चीजें आपने जो समझी है, जैसी आपकी फीलिंग है वो सब लग जाएंगी अब, और जो अभी समझाया था वो भी लग जाएगा। क्या है, अल्फा बीटा, मूल अल्फा बीटा प्रतिबंध को संतुष्ट करते हैं। तो ग्राफ कैसा बनाना है, ऊपर वाला बनाना है। ग्राफ कैसा बनाना है, ऊपर वाला बनाते हैं। तो ग्राफ अपन ऊपर वाला बना लेते हैं, चलो। फिर ग्राफ ऊपर वाला बनेगा ऐसा। अब एक तो मूल, एक यहाँ है, फिर ये अल्फा है, फिर ये 2 है, फिर ये बीटा है, फिर ये 4 है। तो बताओ इस बार क्या प्रतिबंध लगाऊं, इस बार क्या प्रतिबंध लगाऊं, तो क्या प्रतिबंध लगाएं, देखो यहां पे ये तो ऊपर की ओर होना चाहिए, तो एफ ऑफ 1 पॉजिटिव, पहला एफ ऑफ 1 पॉजिटिव। दूसरा सर इस पे मान ऋणात्मक होना चाहिए, ये बीच में है तो एफ ऑफ 2 ऋणात्मक, एफ ऑफ 2 ऋणात्मक, और ये इसके आगे है तो ये सर पॉजिटिव, तो एफ ऑफ 3 एफ ऑफ 4 पॉजिटिव। ये बात समझे क्या। अब देखो एक पर मान प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, प्लस माइनस प्लस, ये बात क्लियर है। अब ऐसा होते ही अब डी ग्रेटर देन 0 लगाने की जरूरत है क्या, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला ग्राफ था और एक जगह ऋणात्मक आ चुका है, तो डी ग्रेटर देन 0 की जरूरत नहीं है। ऊपर वाला ग्राफ है और अपन ने लिख दिया एक बिंदु पे उसका मान ऋणात्मक आ रहा है, तो मतलब पक्का काट के नीचे आया वो, ठीक है सर।
माइनस बी बाई टू ए लगाने की जरूरत है क्या? माइनस बी बाई टू ए वाला लास्ट में भी समझा था, देखो दो ये यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ हो सकता है, तो उसकी भी जरूरत नहीं है। और दो अगर इनके बीच में हो गया तो फिर तो ये ऊपर चला गया, ये नीचे था, तो रूट तो इसके बीच में ही आएगा क्या? तो बाकी सर इनके लिए वो लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ आपने बोल दिया ऊपर, यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर, तो ग्राफ आपने यहाँ 3 पॉइंट से पकड़ लिया। अब ये ग्राफ इसके अलावा कहीं जा सकता है क्या? देखो इस पॉइंट से यहाँ, इससे यहाँ, इससे यहाँ, 3 पॉइंट से पकड़ लिया, तो अब बाहर जा ही नहीं सकता ना ये ग्राफ। बाकी तुम वो लगा सकते हो माइनस बी बाई टू ए 1 से 4, बाकी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। डी ग्रेटर देन 0 लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन हो जाएगी, एक्स्ट्रा कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इन तीनों का लेना है इंटरसेक्शन। चलो पहले वाले को सोल्व करते हैं। अब एफ ऑफ एक्स क्या था? एफ ऑफ एक्स अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में माना था। एफ ऑफ एक्स किसको माना था अपन ने? एफ ऑफ एक्स था एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 माइनस 2 लेमडा बाई लेमडा, इसी को माना था क्या एफ ऑफ एक्स? ठीक है, तो सबसे पहला एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 ग्रेटर देन 0, 1 डालो, इसमें 1 डालेंगे तो 1 माइनस 3, 1 डालो, 1 डालो तो 1 सीधा ही लिख दूंगा 1, 1 डालो भाई, 1 तो ये कितना आएगा? -3 प्लस 9 माइनस 2 लेमडा बाई लेमडा, और एफ ऑफ 1 ग्रेटर देन 0। तो देखिए लेमडा कॉमन लेंगे तो 9 माइनस 5 लेमडा बाई लेमडा ग्रेटर देन 0, और इसको थोड़ा और 5 लेमडा माइनस 9 बाई लेमडा लेस देन 0, यही आएगा क्या? ये आएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, नंबर लाइन पे बनाएंगे तो क्या आएगा? 0, और ये आएगा 9/5 प्लस माइनस प्लस, तो ऐसा ऐसा कुछ और ऐसा ऐसा, ये आ गया, ये आएगा क्या? 5 प्लेट ना, क्या करा ये? ऐसा थोड़ा बनेगा भाई। देखो यहाँ पे ये था ग्रेटर देन 0 था ना, एफ ऑफ 1 ग्रेटर देन 0, तो ये ग्रेटर देन 0, ग्रेटर, ये लेस देन 0 आ गया, माइनस से गुणा किया तो लेस देन 0। इसका मतलब है कौन सा बनेगा? ये पीछे वाला बनेगा, बीच वाला बनेगा। सेकंड को सोल्व किया, सेकंड को सोल्व किया, सेकंड को सोल्व करो। चलो यहाँ सेकंड को सोल्व करते हैं अपन। सेकंड को सोल्व करो, एफ ऑफ 2 लेस देन 0, 2 डालो यहाँ पे, 2 डालेंगे तो कितना आएगा? 2 डालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? देखो 2 डालते हैं यहाँ तो 4 माइनस 8, 4 माइनस 8, देखो यहाँ पे x का वैल्यू 2 डालो तो 4 माइनस 8, तो माइनस का 4 प्लस 9 माइनस 2 लेमडा बाई लेमडा, 9 माइनस 2 लेमडा बाई लेमडा, और ये क्या आना चाहिए? ये क्या आना चाहिए? लेस देन 0, एफ ऑफ 2 लेस देन 0। तो ये लेमडा कॉमन ले लो, लेमडा को एलसीएम लो, लेमडा लघुत्तम लो, तो 9 माइनस 6 लेमडा लेस देन 0, वही बात, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेके काट देंगे तो ये आएगा, ये आएगा, और यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। अरे ये एसएमई का सॉल्व करना आना चाहिए, तो ये आएगा आपका 0, और ये 3/2 प्लस माइनस प्लस, तो ये इसके इधर या इसके इधर। और थर्ड कंडीशन को सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है? एफ ऑफ 4 ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 डालो, यहाँ पे 4 डालेंगे तो 16 माइनस 16, तो ये 0 हो जाएगा, तो 9 माइनस 2 लेमडा बाई लेमडा ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ 4 ग्रेटर देन 4 मतलब 2 लेमडा माइनस 9 बाई लेमडा लेस देन 0, ये आ गया। तो इसका क्या बनेगा? 0 9/2 प्लस माइनस प्लस, किधर ले जाना है? माइनस वाला, तो ये है। अब ये 3 आ गए अपने, 1 2 3, तो तीनों का इंटरसेक्शन लेना होता है, तो इस वाले को मैं इस पे बना रहा हूँ, इस वाले को इस पे बना रहा हूँ, तो 3/2 पक्का पक्का कहाँ आएगा? 3/2, ये 9/5 है, तो 3/2 पक्का यहाँ आएगा क्या? 3/2 से आगे, और ये क्या है? 0 से पीछे, तो ये मैंने यहाँ बना दिया इससे। अब ये भी बना देते हैं यहाँ पे, ये वाला 0 से 9/2, तो 0, ये 0 से 9/2, 9/2 पक्का यहाँ आएगा क्या? देखो देखो भी देखो, 0 से 9/2, ये 0 तो था ही था, 0 से 9/2, तो तीनों का कॉमन पार्ट देखो, तीनों का कॉमन पार्ट कहाँ आएगा? तीनों कहाँ है? तीनों कहाँ है? यहाँ है क्या तीनों? तो ये रहा तीनों का कॉमन पार्ट। तीनों का कॉमन पार्ट क्या आएगा? 3/2 से 9/5, ये 1.5 है भाई, ये कितना है? अगर इसमें डिवाइड करोगे 1.8 है, और ये क्या है? 4.5, तो ऐसे ही आएगा ये नंबर लाइन पे। अरे ये तो आता है ना, तो ये आता है, तो आंसर बोलो, आंसर बोलो। कॉमन पार्ट क्या आ गया तीनों का? तीनों का कॉमन पॉइंट 3/2 से 9/5, 3/2 से 9/5, तो क्या आ गया आंसर? 3/2 से 9/5। तो ये आपका फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है?
तो ये देखो, अब ये चीजें तभी हो सकता है इतना जल्दी, अदरवाइज अपन और कंडीशंस भी लगा सकते हैं कि हाँ ये इधर ये इधर ये इधर, तो वहां बहुत टाइम लगा सकते हैं अपन। अदरवाइज वैसे कर सकते थे भाई, दो अलग अलग केस बना के सोल्व कर लो, कि एक तो वो केस लगा लो कि सर दो मूलों के बीच में, दो मूलों के मध्य, तो एक तो वो अलग से कर लो, और फिर एक वो अलग से कर लो कि 1 तथा 4 के मध्य दोनों मूल है। तो एक तो 3 नंबर वाली कंडीशन लगा दो प्लस 4 नंबर वाली, तो वो थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाएगा। 3 नंबर प्लस 4 नंबर करो तो भी आ जाएगा। 3 और 4 का क्या ले लेना, इंटरसेक्शन। 3 नंबर मतलब दोनों मूल 1 तथा 4 के मध्य हैं। अगर किसी को अब भी दिक्कत आ रही है तो यार ऐसे कर सकते हैं इसको कि दोनों मूल 1 तथा 4 के बीच में, तो वो 3 नंबर हो गया। फिर दो मूलों के बीच में, वो 4 नंबर हो गया। और ये दोनों एक साथ होने चाहिए क्या, एक साथ होने चाहिए क्या, तो क्या कर दोगे, इंटरसेक्शन है। क्लियर है ये बात। तो ऐसे नहीं समझ में आया तो वो अपने को बहुत अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। मेथड 2 देखो भाई, अपन जिस लेवल पर हैं उससे अपने को काम चलाना है। तो अब या तो ये अपने को अच्छे से आराम से समझ में आ गया होगा कि हाँ ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो मोल्स कहीं नहीं जाएंगे, बीच में ही आएंगे। या फिर ऐसा अपन कर ले, और वो दो कंडीशन जो हटी है वो इसकी वजह से हट गई, d ग्रेटर देन 0 चाहिए नहीं था और वो थी। हाँ, अब आते हैं अपन दूसरी। अब ये और वो सेम ही है, कोई फर्क नहीं है ज्यादा। देखो, एक मोल K1 से कम, अन्य मोल K2 से अधिक, या तो ऐसा बोल दो, या तो K1 K2 मोलों के बीच में हो। तो देखो इसने बोल क्या दिया है, अगर अपन थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये अपना ग्राफ है। इसने बोला है एक मोल K1 से कम है, अन्य मोल K2 से ज्यादा है, और यहाँ पे कंडीशन ये दे रखा भी, नहीं तो अब दिक्कत आ जाएगा ना कि K1 को इधर प्लॉट करेंगे K2 को, तो इसलिए एक मोल K1 से कम है। देखो ये मोल K1 से कम है और ये आगे वाला मोल K2 से ज्यादा है। इसी चीज को ऐसे बोल सकते हैं, K1 K2 मोलों के बीच में है, K1 K2 मोलों के बीच में हो। K1 K2 देखो, K1 भी मोलों के बीच में है, K2 भी मोलों के बीच में है, सही बोल रहे हैं, K1 K2 मोलों के बीच में हो। या फिर इसी चीज को बोलने का दूसरा तरीका क्या है, अगर देखो K1 और K2 दोनों मोलों के बीच में है, तो ये अंतराल पक्का ही मोलों के बीच में आएगा क्या, ध्यान से सुनना, ये काफी अच्छा क्वेश्चन बन चुका है। अगर K1 और K2 दोनों नंबर मूलों के बीच में है, तो ये जो अंतराल बन रहा है कौन सा, ये वाला, ये पक्का ही मूलों के बीच में होगा क्या, तो ये अंतराल दे दे। देखो भाई इसके तीनों लैंग्वेज याद रखना, नहीं तो फंसा देता है कि अपने को पता ही नहीं चलने देता पूछना क्या चाह रहे हैं। देखो फीलिंग क्या है कि K1 और K2 जो दोनों संख्याएं हैं वो मूलों के बीच में होनी चाहिए। इसका मीनिंग आप कोई सा ही निकाल लो तुम। देखो ये याद रखें, K1 K2 मूलों के बीच में हो, तो फिर अब इसका मीनिंग कोई सा ही निकालो। देखो ये भी निकाल सकते हो कि अगर K1 और K2 दोनों ही संख्याएं मूलों के बीच में हो गई, तो ये अंतराल तो पक्का ही होगा ना। क्यों यार, K1 से लेके K2 के जो बीच के मान आएंगे वो भी तो बीच में ही होंगे, तो इसलिए ये अंतराल मूलों के बीच में हो। या फिर ऐसा बोल दो, देखो एक मूल K1 से कम है, दूसरा मूल K2 से ज्यादा है। और अब मुझे ये बताओ कंडीशन क्या आनी चाहिए, कंडीशन क्या आनी चाहिए, ये समझ गए कि ये कहना क्या चाह रहा है। अब मुझे ये बताओ कंडीशन क्या आएंगे। सर कंडीशन, सर K1 भी मूलों के बीच में तथा K2 भी मूलों के बीच में, तो खत्म हो गया। K1 मूलों के बीच में तथा K2 मूलों के बीच में, K2 मूलों के बीच में, K2 मूलों के बीच में, यही है क्या, K2 मूलों के बीच में। अगर मूलों के बीच में अपने को सुनाई दे रहा है, अगर मूलों के बीच में सुनाई दे रहा है, तो सीधा सीधा f ऑफ K1 लेस देन 0। थीटा का मतलब इंटरसेक्शन या एंड, अभी तो थीटा ही लिख दो, थीटा f ऑफ K2 लेस देन 0, यही आएगा क्या। और इस थीटा का मतलब इंटरसेक्शन होता है। ये दोनों कंडीशन लिखेंगे और दोनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। बहुत सुंदर चीज। देखो पिछला वाला याद किया तो ये तो इस चुटकियों में हो गया क्या, K1 तथा K2 मूलों के बीच में हो, तो चुटकियों में हो जाएगा। तो पहले वाला याद है तो ये तो अपने आप ही हो गया, कोई ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये समझाया इसलिए था कि ये आ जाए बस। अब फीलिंग क्या आएगा आपको, अगर K1 K2 मूलों के बीच में हो तो सीधा सीधा लाके ये चिपका देंगे, ये वाला सीधा सीधा चिपकाना चाहिए कि देखो आपको ये फीलिंग आ जाए ना कि K1 भी मूलों के बीच में तथा K2 भी मूलों के बीच में। और अगर मूलों के बीच इसका नाम सुन जाए, अरे किसी के बीच में है, इसका नाम सुन जाए तो मतलब गया हो। तो
एफ ऑफ के लेस देन 0, खत्म। कोई भी नंबर मूलों के बीच में हो सीधा एफ ऑफ के लेस देन 0, एफ ऑफ के लेस देन 0। और एफ एक्स, हाँ सर याद है सर, ठीक है। तो सीधा सीधा, और ये तो बहुत सिंपल है, 4 नंबर और ये 5 नंबर, 4 नंबर 5 नंबर कितने सिंपल है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते इनसे कोई क्वेश्चन आ सकता है क्या। पर इतना खतरनाक बना रखा ना इसको कि इनसे क्वेश्चन आते हैं फिर भी बच्चे नहीं करके आते। तो ध्यान से देख लो, ये सीधे डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है, डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। यदि अंतराल 1 से 4 द्विघात समीकरण के मूलों के मध्य स्थित हो, मतलब अगर ये अंतराल, ये पूरा का पूरा अंतराल ही समीकरण के मूलों के मध्य है क्या, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही होगा क्या, इसका मतलब यही होगा कि अंतराल 1 और ये 4, ये पूरा का पूरा ही अंतराल मूलों के मध्य है। तो इसका मीनिंग ये लिख देगा 1 तथा 4 मूलों के मध्य, ये तो दिख ही गया होगा। 1 भी मूलों के बीच में होना चाहिए तथा 4 भी मूलों के बीच में होना चाहिए, तो ये पूरा अंतराल मूलों के मध्य हो जाएगा या पूरा अंतराल ही मूलों के मध्य हो जाएगा या फिर। तो ये ध्यान से सुने कि ये पूरा अंतराल मूलों के मध्य, तो मूलों 1 मूलों के मध्य है तो एफ ऑफ 1 लेस देन 0 तथा एफ ऑफ 4 लेस देन 0, खत्म। एफ ऑफ 1 लेस देन 0, एफ ऑफ 4 लेस देन 0। तो पर एफ ऑफ एक्स कैसे मानेंगे इसको, एफ ऑफ एक्स पहले लेमडा का भाग देना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अरे भाई लेमडा का भाग देने में तो पंगा नहीं है ना किसी के साथ। सर ये आप कहां से लिख देते हो सर, अरे यार पूरी समीकरण में लेमडा का भाग दे दिया, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक धनात्मक होना चाहिए। तो अब अपने को क्या आया, एक तो ये सोल्व करना है, एक ये सोल्व करना है। तो एफ ऑफ 1 को सोल्व कर लेते हैं, यहां पे बोलो एफ ऑफ 1, तो 1 डालो यहाँ पे, कितना आएगा माइनस का 3 प्लस 9 माइनस 2 लेमडा बाई लेमडा। अब मैं पूरा ही सोल्व कर देता हूं, देखो पीछे भी सोल्व किया है पर ये छोटा सा है, तो देख लो 9 माइनस 5 लेमडा लेस देन 0, और माइनस से गुणा कर दो तो 5 लेमडा माइनस 9 बाई लेमडा ग्रेटर देन 0। तो ये आ गया। इसका अगर अपन नंबर लाइन पे बनाएंगे तो 0, इसका अगर अपन नंबर लाइन पे बनाएंगे तो क्या आएगा, देखो इसका 0 आएगा, 9/5 आएगा, प्लस माइनस प्लस, तो इसका नंबर लाइन पे यही आएगा या। अब इसको एफ ऑफ 4 को सोल्व कर लेते हैं, एफ ऑफ 4 को भी सोल्व कर लेते हैं भाई। एफ ऑफ 4 लेस देन 0, 4 डालो तो 16 माइनस 16 0 हो गए, तो बचा क्या 9 माइनस 2 लेमडा बाई लेमडा लेस देन 0। तो माइनस को वही वजर गुणा कर दो, माइनस कॉमन लेके, तो ये बताओ क्या आएगा 0 और 9/2, तो ये प्लस माइनस प्लस, तो इसके आगे या इसके पीछे ये आएगा क्या बोलो। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना था, तो उस वाले ग्राफ को यहीं, इस वाले ग्राफ को इसलिए प्लॉट कर देते हैं। तो ये क्या है 0 से पीछे, 0 से पीछे, या फिर आगे क्या है 9/2। अब 9/2 कहाँ आएगा, 9/2 पक्का आगे आएगा क्या, ये तो 9/5 9/2 आगे आएगा। तो ठीक है, दोनों का कॉमन पार्ट दिख रहा होगा, तो बोलो आंसर, बोलो आंसर, बोलो आंसर, बोलो फाइनल आंसर कि सर लेमडा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 9/2 से इन्फिनिटी, 9/2 से इन्फिनिटी। तो अपने आप ही आंसर आ गया, बोलो अपने आप ही आंसर आ गया। तो सीधा सीधा है, बस ये जो दोनों पार्ट पढ़े ना ये इतने इजी है, इतने इजी है कि कोई ऐसा बोले ना लोकेशन ऑफ रूट्स का सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ तो इतना बुरा फील होता है कि अरे नाम से डरे हुए बच्चे, तो ये हाल हो जाता है कि कुछ बच्चे तो नाम से डरे हुए हैं इस लोकेशन ऑफ रूट के। और अगर आप ऐसा कुछ है तो ये दोनों वीडियो देख लेना घुमा घुमा के, एडवांस का क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, मेन छोड़ो एडवांस किसी भी एग्जाम का कोई क्वेश्चन गलत होने का चांस नहीं है। हाँ ये और सीधा एडवांस में पूछा जाता है, और आज तक अगर किसी भी वीडियो में एग्जैक्ट ये मिला हो तो आप देख लें, और इसके बाद शायद इसके अलावा कुछ मिलेगा नहीं। और सीधा एडवांस का क्वेश्चन पूछा जाता है कि 6 नंबर है, 6 नंबर कंडीशन है। आज तक कोई भी वीडियो देख के आ जाओ, कहीं पे भी देखा हो एग्जैक्ट ये, तो देख लेना। तो ये बनाए हुए हैं कि हाँ किस टाइप से एडवांस क्वेश्चन पूछ रहा है, किस टाइप से बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, और ना ही इसके क्वेश्चन आपको कहीं मिलेंगे जो दे रहे हैं। तो ध्यान से सुन लो, सीधा क्वेश्चन बनता है, ये कंसेप्ट ही एडवांस लेवल पे अपने आप हो जाता है। क्यों दिक्कत क्या है
कि ठीक एक मूल एग्जैक्टली वन रूट, चाहे अंतराल ये दे, चाहे अंतराल ये दे, चाहे अंतराल ये दे, चाहे अंतराल ये दे, कोई सा ही अंतराल दे, कोई सा ही अंतराल दे, चाहे ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, चारों अंतराल के लिए एक ही तरीका है। और अब कोई बोलेगा सर हमने इसके लिए पढ़ रखा है और इतना ही पढ़ा था, क्या वो सही है? बिल्कुल सही नहीं है। उसी का मैंने एग्जाम्पल लिया है तो वो अपने को समझ में आ जाएगा आगे वाले एग्जाम्पल में। तो क्या सर हम अगर ये पढ़े हैं हम कि ठीक एक मूल अंतराल इसमें हो तो क्या हम ये लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, गलत है। इससे आंसर गलत आएगा, वो अभी देख लेंगे। तो क्या है, हेडिंग ये होनी चाहिए, मतलब क्वेश्चन में आपको कि ठीक एक मूल इस अंतराल में हो, इस अंतराल में हो, इस अंतराल में हो, इस अंतराल, कोई से ही ब्रैकेट दे दे, यहाँ पे कोई से ही कोष्टक दे दे आपको। कंडीशन ये है, पहले मैं इसको समझाता हूं फिर ये समझाता हूं करना क्या है। पहले समझाता हूं कि अगर ग्राफ से जाएंगे तो कैसे कैसे भयानक हो सकता है ये। तो पहले ये केस बनाता हूं मैं। देखो K1 ये रहा, K2 ये रहा। अब मुझे एक ऐसा ग्राफ बनाना है ऊपर वाला, क्योंकि अपन एक तो लेके चल रहे हैं कि ग्राफ ऊपर वाला ही बनाएंगे। एक ऐसा ग्राफ बनाना है जिसमें एक मूल इन अंतराल में आ जाए। तो ऐसा ही आएगा क्या, या ऐसा? भाई देखो इसमें ये एक अल्फा था, ये एक बीटा था। ऐसा ग्राफ बनाऊंगा तो K1 K2 में कौन सा मूल आ गया? बीटा आ गया, ठीक है। और एक ग्राफ में ये बना रहा हूं, अगर मैं ऊपर वाला ऐसा ग्राफ बनाऊंगा तो इसके रूट्स देखो, एक अल्फा और एक बीटा। तो K1 K2 जो अंतराल अपना था K1 K2, उसमें अल्फा आ गया केस का और उस पहले वाले का बीटा आ गया था। तो मतलब अगर ऐसे ग्राफ हैं तो एक मूल पक्का इन अंतराल में आ ही जाएगा, एक मूल इन अंतराल में आ ही जाएगा, एक मूल इन अंतराल में आ ही जाएगा। तो इसका मतलब, और क्यों आ जाएगा वो देखो, यहाँ पे वैल्यू कैसा है? नेगेटिव, यहाँ पे वैल्यू कैसा है? पॉजिटिव। एफ ऑफ K1 नेगेटिव, एफ ऑफ K2 पॉजिटिव, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा? नेगेटिव। और ऐसे ही दूसरे वाले में देखिए, यहाँ पे K2 पे वैल्यू कैसा है? नेगेटिव, और इस पे जो K1 है अपना, इस पे कैसा है? पॉजिटिव। तो इसका वैल्यू नेगेटिव आया, यहाँ इसका पॉजिटिव। तो ये तो मतलब अगर देखो इसका मतलब ये होता है एफ ऑफ K1 और एफ ऑफ K2 विपरीत चिन्ह के हैं, विपरीत चिन्ह के हैं, तो एक मूल पक्का K1 K2 में होगा। पर क्या इसके अलावा कुछ और भी ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां एक मूल K1 K2 में हो जाए? बिल्कुल हो सकती हैं, वो मैं बनाता हूं। और क्या बाउंड्री, अभी कुछ मत देखो, इतना देखो इसके लिए, ठीक है, कि K1 और K2 विपरीत चिन्ह के, मतलब इनका गुणा नेगेटिव आ रहा है। तो देखो ये K1 K2 और क्लियर है। अब अपन आते हैं इस पे बाउंड्री पॉइंट्स पे। बाउंड्री पॉइंट्स पे देखिए, बाउंड्री पॉइंट्स का मतलब क्या है कि अगर एक मूल ही सर हमारा K1 हो जाए, ध्यान से देखना, मैं 2-3 ग्राफ बनाऊंगा, ऐसा ग्राफ बना रहा हूं मैं। बाउंड्री पॉइंट्स का मतलब ये है कि एक मूल उसका क्या हो जाए? K1 हो जाए। तो देखो एक तो ऐसा ग्राफ बन सकता है, एक नंबर। मैं वही ग्राफ बना रहा हूं जिसमें दोनों रूट आ रहे हैं ना। फिर एक ऐसा भी ग्राफ बन सकता है, इसको 1 नंबर दोनों तरफ दे देते हैं, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, मतलब ये रूट यहाँ पे K2 से गुजर गया, ये 3 नंबर ग्राफ था अपना। और एक ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, चलो ऐसे बना देते हैं, ये 4 नंबर। देखो अभी तो मैंने एक ऊपर वाले ही ग्राफ बनाए, अभी तो मैंने ऊपर वाले ही ग्राफ बनाए, और वो भी एक पॉइंट के लिए बनाए, K1 के लिए बनाए। अभी तो K1 के लिए बनाए, ऊपर वाले ग्राफ बनाए, K1 के लिए बनाए। K2 के लिए बनाने जाएंगे तो 4 और आएंगे, नीचे वाले बनाने आएंगे तो मतलब 3 इसके आ जाएंगे, और अभी तो 7 ऊपर वाले, 7 नीचे वाले, 14 ग्राफ बनाया। मतलब एग्जाम तो हो गया अपना, मतलब कहाँ आके बना रहे हैं? घर पे आके बना रहे हैं, तो वहां से कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसलिए फिर भी एक बार ना सर समझा तो दो, दिक्कत कहाँ होती है। तो देखो मैं इसको नाम दे देता हूं A, इसको B, इसको C, इसको D। ध्यान से सुनना, एक बार ऐसे सुन लो, बाकी इससे मैं कुछ नहीं कराऊंगा आपको, बस सुन लो। अगर पहला नंबर ग्राफ है A B C D, कौन सी प्रतिबंध को संतुष्ट कर रहा है? पहला नंबर का ग्राफ है ये, जिसका एक मूल तो आ रहा है ये, और एक मूल आ रहा है ये। तो पहला नंबर ग्राफ जो है, 1 नंबर ग्राफ ये, इस पे देखो केवल पूरा फोकस इस पे होना चाहिए, 1 नंबर, अरे जहां 1 लिखा है।
तो एक कंडीशन क्या है कि इस ग्राफ का ठीक एक मूल इस अंतराल में है क्या, इस ग्राफ का एक मूल तो केवल और एक इधर, तो इस ग्राफ का कोई भी मूल इस अंतराल में नहीं है, मतलब इसको संतुष्ट नहीं कर रहा। बी वाला ग्राफ देखो, बी वाला मतलब 2 नंबर ग्राफ, अच्छा चलो 2 नंबर ग्राफ भी ले लेते हैं अपन, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। तो अब 2 नंबर ग्राफ देखो, 2 नंबर ग्राफ ये रहा, इसके कितने मूल इस अंतराल में, ए वाले में 2 नंबर ग्राफ के, तो एक ये तो केवन हो गया, तो इस अंतराल में नहीं है, पर दूसरा मूल इस अंतराल में है क्या, देखो दूसरा मूल इस अंतराल में है क्या, तो 2 नंबर सेटिस्फाई करेगा। 3 नंबर ग्राफ देखो, एक यहाँ एक यहाँ, तो इसके तो एक मूल केवन दूसरा K2, एक मूल केवन K2, तो ये तो नहीं करेगा क्योंकि K1 भी इस अंतराल में नहीं है, K2 भी इस अंतराल में नहीं है। 4 नंबर ग्राफ, एक मूल ये हो गया, एक मूल इधर चला गया, तो ये भी नहीं है। तो अगर ये वाला अंतराल दे तो अपने के लिए कौन सा ग्राफ इनमें से सही है, 2 नंबर का। अब इस वाले अंतराल की बात करें तो बी अंतराल की, तो पहला ग्राफ है ये, तो इस अंतराल में कितने मूल आ गए इस ग्राफ के, सर ये K1 है, ये इस अंतराल में, ये मूल तो इस अंतराल में नहीं है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा ग्राफ कौन सा है, एक मूल K1 और एक मूल ये, तो इस ग्राफ का एक मूल K1 भी इसमें है, दूसरा मूल भी इसमें है, तो दोनों मूल इसमें आ गए, मतलब नहीं लेंगे। तीसरा ग्राफ एक मूल K1 दूसरा मूल K2, तो दोनों ही मूल इसमें आ गए, तो इसको भी नहीं लेंगे। और चौथा ग्राफ एक मूल ये रहा, एक मूल ये रहा, तो ये तो इसमें है, ये इसमें नहीं है, मतलब कितना ठीक एक मूल इसमें आया। ऐसे ही सी के लिए पहला ग्राफ देखो, एक मूल तो ये रहा, एक मूल ये रहा, इस अंतराल में कौन है, K1 इस अंतराल में है, ये तो इसमें नहीं है, तो पहला ग्राफ इसके लिए सही हो जाएगा सी वाली कंडीशन के लिए। दूसरा ग्राफ K1 और दूसरा ये, तो इसमें तो दोनों ही मूल इसमें आ गए क्या, तो ये संतुष्ट नहीं है। K3 का एक मूल इसमें, तो ये सही है, और K4 इसका भी एक मूल है, तो ये सही है। डी वाली कंडीशन के लिए K1 K2 में एक मूल हो, तो पहला वाला गलत हो जाएगा क्योंकि कोई भी मूल इसमें नहीं है। दूसरा वाला K1 K2 दूसरा वाला सही हो जाएगा। तीसरा वाला ग्राफ एक मूल इसमें है, चौथा वाला ग्राफ इसमें नहीं है। तो मतलब ये ग्राफ देखे कि कौन सी कंडीशन के लिए कौन सा ग्राफ सही है वो बनाया। अभी मैंने केवल एक पॉइंट के बाउंड्री ग्राफ बनाए। बाउंड्री का मतलब जब एक मूल ये खुद ही आ जाए। तो अगर ये बनाए हैं, फिर इसके बनाऊंगा, फिर नीचे वाले के बनाऊंगा, तो आधा काम तो अपन खत्म करके आ गए थे, पर फिर भी पार नहीं पड़ रही। अरे दिख रहा होगा, क्या पागल हो जाएंगे? तो ये जो भी था सब बकवास था। समझाने का मेरा एक बार बताने का ऐसे था कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है, 4 ग्राफ ये, 3 इसके लिए और बनेंगे, क्योंकि एक तो एक कॉमन ही आ जाएगा, तो 3 इसके लिए और वो बनाते ही रह जाएंगे। तो ये एग्जाम में नहीं फिजिबल है ये चीजें, इसलिए करना क्या है सर? तो ये तो था कि हाँ समझना क्या है, अब करना क्या है एग्जाम में वो अलग चीज है। करना क्या है कि ये तो पूरा आंसर आ जाएगा, अगर f ऑफ K1 K2 तो ये तो आंसर आ जाएगा। अब चेक बाउंड्री पॉइंट्स को क्या करना है, चेक करना है। बाउंड्री पॉइंट्स को अपन करेंगे चेक। सर ये बाउंड्री पॉइंट्स होते क्या है? पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए आपके दिमाग में, ये बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं क्या है? सर इनको चेक कैसे करेंगे? तो बाउंड्री पॉइंट्स क्या होते हैं? वो होते हैं जो इसका हल आएगा ना, उसके जो बाउंड्री पे पॉइंट्स रहेंगे ना वही होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि इसके देखो बाउंड्री पे मतलब कि जहां पे एक मूल ये K1 हो जाएगा, मतलब बाउंड्री पॉइंट्स के लिए क्या होता है, f ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2, ये 0 होता है। मतलब उनका नाम बाउंड्री पॉइंट्स लिख दिया, ऐसा थोड़े ना वो बाउंड्री कुछ पॉइंट्स है, वो नाम लिख दिया कि अपन उन पॉइंट्स को बता पाए। तो वो अपन क्वेश्चन में देखेंगे बाउंड्री पॉइंट्स क्या होते हैं। मतलब इसको सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बता दूंगा कैसे सोल्व करना है, बस चेक कैसे करना है। प्राचल के बाउंड्री मानों को, कुछ ज्यादा ही हो गया, बाउंड्री मानों को समीकरण में रखकर मूल ज्ञात करें। प्राचल के जो बाउंड्री मान आए, जो बाउंड्री वैल्यूज आएंगे ना, उनको अपन क्या करेंगे, समीकरण में रखकर मूल ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहला काम करेंगे, जो बाउंड्री मान आए उनको समीकरण में ही रख दिया, फिर क्या कर दिए, मूल ज्ञात कर लिए। उसके बाद में अब दिए गए प्रतिबंध को चेक कर ले। अब जो दिया गया प्रतिबंध है उसको चेक कर ले। ये बात क्लियर? सर ये तो समझ तो आया तो नहीं सर, ये मैं बोल रहा कि अगर ऐसे करेंगे तो कुछ नहीं होना। तो इसलिए अगर ऐसा दिख जाए ना तो हमेशा f ऑफ K1 K2 लेस देन 0, और ये लिख देना केस 2 बाउंड्री पॉइंट्स को चेक करेंगे। केस 1 और केस 2 का क्या ले लेंगे, मिला के लिख देंगे फिर इनको। तो ये और ये,
तो ये करेंगे बाउंड्री पॉइंट्स को चेक कर लेंगे, बाउंड्री पॉइंट्स को चेक कर लेंगे। तो इसको समझना है तो एक बार इसको देख लो, ठीक एक मोल ऐसा कुछ दिखे, इनमें से कोई सा भी अंतराल लिखे, ठीक है, करना ये करना और इनको चेक करना। तो पहले ये कर लेना, फिर इसको अपन चेक करना अभी सिखाते हैं। तो एक एग्जांपल ध्यान से सुन लो, पूरा आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है, तो ये मेंस लेवल का एवरेज क्वेश्चन है, इसको एक बार भूलो। ये क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। प्राचल लेमडा के मान ज्ञात करें जिसके लिए द्विघात समीकरण रखती है। प्राचल लेमडा के मान ज्ञात करें जिसके लिए द्विघात समीकरण ये रखती है। ठीक एक मूल, ठीक एक मूल मतलब ठीक एक मूल इस अंतराल में। तो सबसे पहली बात क्या आनी चाहिए दिमाग में कि ठीक एक मूल मतलब 6 नंबर। तो ठीक एक मूल देखते ही, ठीक एक मूल देखते ही आपके दिमाग में जो आना चाहिए वो ये आना चाहिए, केस 1 एफ ऑफ k1 एफ ऑफ k2 लेस देन 0, केस 2 चेक बाउंड्री पॉइंट्स, चेक बाउंड्री पॉइंट्स। बाउंड्री पॉइंट्स को चेक करना है, चेक करना है ना भाई, चेक समझते हैं तो चेक कर। पहली लाइन ये लिखी जानी चाहिए, अगर ये लाइन आपकी पहली लिखी गई तो आराम से आंसर आ जाएगा, आराम से आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, अब इसको तो एफ एक्स मान सकते हैं अपन, एफ एक्स मान ही सकते हैं ना इसको, तो एफ एक्स ही है ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस लेमडा एक्स प्लस 2 लेमडा। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक धनात्मक है तो ये एफ एक्स मान लिया। अब बताओ k1 k2 का मान क्या है, तो वो क्या था कि ठीक एक मूल अंतराल k1 k2 में हो, मतलब इसके लिए k1 क्या हो जाएगा 0 और k2 क्या हो जाएगा 6। तो इसको सुन लो, गौर लगा के सुन लो, 0 और 6 k1 k2 के मान आ गए, तो यहां पुट कर दो बस, f ऑफ 0 आ गई, ये f ऑफ 6 आ गया, लेस देन 0 आ गया सर, ये तो f ऑफ 0 f ऑफ 6 लेस देन 0, f ऑफ 0 पुट करो, इसमें कितना आएगा 2 लेमडा, इसमें 0 पुट करो, इसमें 6 पुट करो, कितना आएगा 36 माइनस, देखो 6 लेमडा प्लस 2 लेमडा तो माइनस का 4 लेमडा कर दोगे। अब देखो यहाँ से -4 कॉमन ले लो, तो ये -8 इंटू लेमडा माइनस 9 आ जाएगा, लेस देन 0। अब ये -8 से गुणा कर दो तो लेमडा माइनस 9 ग्रेटर देन 0 आ गया, तो ये 0 ये 9 ये प्लस ये माइनस ये प्लस, क्या आंसर आया? यहां से आंसर क्या आ गया ये। अब ये बाउंड्री पॉइंट्स क्या होते थे सर, जो आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, ये 2 बाउंड्री पॉइंट्स। यहां इस आंसर में जो पॉइंट्स आए, इस आंसर में जो पॉइंट्स आए आपको, ये बाउंड्री पॉइंट्स। देखो ये 2 पॉइंट आए, तो ये है अपने बाउंड्री पॉइंट्स। सर ये क्यों है? अरे मैंने इनका नाम रखा है ऐसा, ये बाउंड्री पॉइंट्स है, ये इनका नाम लिखा गया है, तो इनको चेक करना है। बाउंड्री पॉइंट्स मिले क्या? अरे जो इसका आंसर आएगा उसमें जो पॉइंट्स आए इनको बाउंड्री पॉइंट्स नाम दिया गया। अब इनको चेक करना है, इनको चेक करना है, क्योंकि यहाँ तो ये वाला साइन है तो हमेशा इन पे ओपन इंटरवल आएगा या, बस इनको चेक करना। अब इनको चेक करें तो कैसे करें, इनको चेक करें तो कैसे करें, तो उसका प्रोसेस मैंने बताया था कि चेक कैसे करना है। पहले लेमडा बराबर 0 को चेक करते हैं, लेमडा बराबर 0 को चेक, इसको चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए मैंने क्या बोला था, जो प्राचल का मान आए उसको समीकरण में रख दो, जो बाउंड्री मान का मान आए उसको समीकरण में रख दो, इस मान को इस समीकरण में रख दो। तो समीकरण में रखा तो बताओ क्या हुआ, समीकरण में जब पुट करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, लेमडा 0 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 0 आ गया। तो एक्स के मान के आगे मतलब रूट के आगे 0 और 0, 0 और 0 ये मूल निकाल लिए, समीकरण में रखा और समीकरण के मूल निकाले। अब इन मूलों में से कितने मूल इस अंतराल में है, इन मूलों में से कितने, देखो 0 इस अंतराल में है क्या, नहीं है, छोटा अंतराल है ना ये, तो नहीं है 0 इसमें, ये 0 इसमें है क्या, नहीं है, तो मतलब इससे इन दोनों मूलों में से कोई भी मूल इस अंतराल में नहीं है क्या, तो ये मूल इस प्रतिबंध को संतुष्ट कर रहे हैं क्या, क्या बोला, ये मूल इस प्रतिबंध को संतुष्ट कर रहे हैं क्या। इनमें से कितना मूल इसमें होना चाहिए था, 1, पर कोई भी मूल इसमें है ही नहीं, तो ये मूल क्या हो रहे हैं, प्रतिबंध को संतुष्ट नहीं कर रहे। मतलब क्या हुआ, प्रतिबंध को संतुष्ट नहीं कर रहे, मतलब प्रतिबंध संतुष्ट नहीं हुआ, इसका मतलब लेमडा का ये मान नहीं लेंगे। क्या बोला, प्रतिबंध संतुष्ट नहीं हुआ, मतलब लेमडा का मान 0 नहीं हो सकता, लेमडा का मान 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो लेमडा 0 रखने पे जो मूल आ रहे थे वो इसको संतुष्ट नहीं कर रहे, और
अब देखो भाई, अगर एक दो पॉइंट आपको कभी डाउट लगे और चेक करना हो ना, तो यही तरीका होता है। जैसे मान लो किसी पॉइंट पे चेक करना हो, आपका आंसर में कोई दिक्कत आ गया हो, तो एक या दो पॉइंट पे चेक करना हो तो क्या करते हैं, वो पॉइंट उस समीकरण में रख दो, लेमडा का मान 0 रख दो, मूल निकालो, फिर देख लो भाई कि इस अंतराल में कितने। अब ऐसे ही लेमडा बराबर 9 को चेक करना, लेमडा बराबर 9 को चेक, तो लेमडा बराबर 9 को चेक करेंगे तो बताओ लेमडा का मान इसमें कितना रख दो, 9 रख दो। लेमडा का मान 9 रखो इसमें, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 बराबर 0। इसके मूल क्या आते हैं, x बराबर 3 और 6 है, देख लो निकाल के, मूल तो निकाल सकते हैं। इन मूलों में से कितने मूल इस अंतराल में, या कौन सा मूल, देखो ये 3 तो इस अंतराल में है क्या, 0 से 6 में, और 6 है क्या, नहीं है। इस अंतराल में 3 है और 6 नहीं है, तो कितना मूल, कितने मूल इस अंतराल में हो गए, एक ही मूल ठीक इस अंतराल में हो गया क्या। देखो इन दोनों मूलों में से ठीक एक मूल इस अंतराल में, मतलब ये मूल इस प्रतिबंध को संतुष्ट कर रहे हैं क्या, कर रहे हैं सर, तो लेमडा का ये मान ले लेंगे, लेमडा का ये मान ले लेंगे। बस चेक करने का मतलब ये था, दो बाउंड्री पॉइंट्स आए थे, उन पे मूल निकाले और प्रतिबंध को चेक कर लिया, इसमें कर लिया, इसमें संतुष्ट कर गए, इसमें नहीं करे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने बोला लेमडा का मान 9 आप ले सकते हो, तो मतलब यहां पे ऐसे कर दूंगा, लेमडा का मान 9 भी अपन ले सकते हैं, लेमडा का मान 9 भी अपन ले सकते हैं। तो अपना आंसर क्या हो गया, देखो लेमडा बिलोंग्स टू -∞ से 0 यूनियन 9 से ∞। इसका फाइनल आंसर ये, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सर यहां छोटे कोष्टक है, यहां छोटे कोष्टक नहीं आएंगे क्या, सर यहां छोटे कोष्टक है इतना लगा दें क्या, देख लो, चेक कर लो वैल्यू डाल के, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये एग्जाम्पल भी आपको कहीं नहीं मिलेगा कि जिसमें इस टाइप से आंसर खुद ही बनाया है, कि बच्चों को समझ आए कि बताना क्या चाह रहे हैं, एग्जाम में क्या आ सकता है। तो इस टाइप से ध्यान रखना इस चीज का, ध्यान रखना इस चीज का कि ऐसा एग्जाम्पल सेट किया जा सकता है जहां पे ऐसे एग्जाम। अब अपन इसको मिटाते हैं, यहां क्या था बेचारा, तो इसको मैं अब देखते हैं, इसको भी अपन देखते हैं। ये एक दूसरा क्वेश्चन लिख दिया, अगर इसकी जगह ये दिया होता तो तुम क्या करते, मतलब अंतराल इस बार कौन सा दे दिया, 0 से 6, अंतराल इस बार कौन सा दे दिया, 0 से 6, तो तुम क्या करते, अगर ये दिया होता तो तुम क्या करते, तो भी वही काम करते सर। देखो हम पहले तो ये लगाते सर f(0) मतलब f(0) इंटू f(6) लेस देन 0, तो इसका तो सर यही आंसर आता क्या, जो यहां आंसर आया था वही आंसर आता क्या, अरे यही तो है भाई। चाहे कोष्टक ये हो, कोई से ही कोष्टक हो, ये तो लगाना ही लगाना है और ये भी लगाना ही लगाना है, तो ये लगाना है तो इसका आंसर तो सेम ही आएगा क्या, इसका आंसर तो सेम ही आएगा क्या, तो इसका आंसर सेम आएगा। इसका आंसर क्या आया अपना, ये 0 और ये 6 और नहीं 0 और 9, ये 9, तो 9 के आगे और 6 के पीछे, ये आएगा आंसर, ये आंसर आया। अब अपने को चेक करने तो बाउंड्री पॉइंट्स फिर से वही 0 और 9 आएंगे, तो लेमडा बराबर 0 को चेक करेंगे, तो 0 पे क्या चेक करेंगे अपन, ये 0 मान इस समीकरण में रखेंगे, जैसे यहां रखा था 0 का मान समीकरण में रखा था, 0 का मान समीकरण में रखा था, और फिर क्या निकाले थे, समीकरण में लेमडा का मान 0 रखेंगे, फिर समीकरण आ गया, मूल निकाले, मूल क्या है इस बार 0 और 6, 0 और 0। जब लेमडा का मान 0 रखा जाए तो मूल ही आएगा। ये बताओ इस संतुष्ट करते हैं क्या, इनमें से कितने मूल इस अंतराल में, इनमें से कितने मूल इस अंतराल में, ये 0 भी नहीं है, अंतराल में 0 भी नहीं, तो ये संतुष्ट नहीं करेगा कि इन दोनों मूलों में से तो कोई भी मूल इसमें नहीं है, मतलब ये लेमडा का मान नहीं लेंगे, ये लेमडा का मान नहीं लेंगे। अब चेक करना है कि इसको दूसरे पॉइंट को, दूसरा बाउंड्री पॉइंट है लेमडा बराबर 9, तो 9 जब रखेंगे तो मूल क्या आएंगे, लेमडा बराबर 9 को चेक करना है, 9 जब लेमडा का मान रखा जाएगा तो देखो ये निकाला ही हुआ है, मूल क्या आएंगे 3 और 6, मूल आएंगे 3 और 6। बताओ इनमें से कितने मूल इस अंतराल में, इस अंतराल को ध्यान से देखो, 3 भी इस अंतराल में, 6 भी इस अंतराल में, तो दोनों ही मूल अंतराल में हो गए क्या, तो इसका मतलब ये कंडीशन को संतुष्ट नहीं कर रहे। क्यों, कितने मूल होने चाहिए थे इस अंतराल में, ठीक एक, तो यहां तो दोनों ही हो गए, कंडीशन को सेटिस्फाई करने नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये भी कर देगा। तो मतलब लेमडा का मान ना तो 9 हो सकता ना ही 0 हो सकता, तो इस बार आंसर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, फॉलो। तो इसलिए आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा, इस वाले का फाइनल आंसर हो जाएगा लेमडा बिलोंग्स टू -∞ से 0 यूनियन 9 से। तो देखो कहने का मतलब ये है कि ये ब्रैकेट हो या ये,
इनका आंसर के ब्रैकेट से कोई लेना देना खास है नहीं कि इस पे ओपन है तो सर इस पे ओपन, सर इस पे क्लोज वाला है तो इस पे क्लोज वाला, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे ये बताओ, इसको 3 बार देख लेना कि पहले क्या करना है। अगर ठीक एक मोल अंतराल में हो तो करना क्या है, ये लगाना है, इससे बाउंड्री पॉइंट्स मिले। ये तो आंसर है, ये लगाना है, इसके बाउंड्री पॉइंट्स आ गए, बाउंड्री पॉइंट्स को चेक कर लेंगे और जो इस कंडीशन को संतुष्ट करे उनको ले लेंगे, जो नहीं करे उसको नहीं लेंगे। तो अच्छे से देख लो, 2 क्वेश्चन इस पे हो चुके हैं और सीधा अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, दिख रहा है एडवांस कैटेगरी का एवरेज क्वेश्चन है। ये एडवांस कैटेगरी चल रही है भाई, एडवांस। तो कम से कम 1 मोल। अब हो सकता है बहुत लोग तो इस स्टेटमेंट को ही पहली बार देख रहे हो, जो बच्चे हैं वो तो इस स्टेटमेंट को, सर ये कम से कम क्या होता है, मतलब इसने क्या बोला, कम से कम 1 मोल इसमें आना चाहिए। अब कम से कम मतलब सर 1 मोल तो इसमें आना ही आना चाहिए। तो इसको यार अपन क्या करें, सर ऐसा तो आपने कुछ पढ़ाया ही नहीं, सर कोई कंडीशन ही नहीं है ऐसी, तो क्या करें। हाँ तो क्या करें भाई, कम से कम 1 मोल इसमें होना, मतलब कम 1 तो इसमें होनी चाहिए। तो कहीं कर से तो क्या करा बताओ, कम से कम 1 मोल इसमें हो, मतलब सर 1 तो पक्का, 1 मोल तो पक्का इसमें आना ही चाहिए क्या। तो क्या लिख दें, ऐसा लिख दें क्या, इसको ऐसा लिख दें तो काम हो जाएगा। ठीक 1 मोल, या तो ठीक 1 मोल आ जाए या दोनों मोल, यही बात है। या तो ये इस अंतराल में कितने आ जाए, 1 मोल आए भाई। इसने बोला था कम से कम 1, इसका मतलब या तो 1 मोल होगा या तो दोनों मोल। तो 1 मोल होगा या तो दोनों मोल, या तो इस अंतराल में 1 मोल होगा या तो दोनों, मतलब 2 केस हो गए क्या, या तो 1 मोल होगा इस अंतराल में या तो फिर इसमें दोनों। और ये मैं बता दूं आपको, लोकेशन ऑफ रूट्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें पूरा सब कुछ लग गया, जिसमें सब कुछ लग गया है, वो क्वेश्चन है। तो ठीक 1 मोल इसमें है, ठीक 1 मोल इसमें है, इसका मतलब इसका आंसर तो अभी भी निकाल के आए क्या निकाला था बताओ, ठीक 1 मोल 0 से 6, ठीक 1 मोल 0 से 6, इसका आंसर आया था ये। तो इसका आंसर तो आ गया अपने पास, लेमडा बिलोंग्स टू -∞। भाई सॉल्व कर लोगे ना इसको, तो इसका आंसर आ गया। बस इसका आंसर, या का मतलब यूनियन लेना होता है, इसका आंसर लाना है। तो इसका आंसर तुम ला सकते हो क्या, इसका आंसर लाएंगे और फाइनल आंसर अपना लिख देंगे, इन दोनों का यूनियन लेके। बताओ मुझे, ये आ गया, दोनों मोल 0 से 6 में है, दोनों मोल 0 से 6 में है तो क्या प्रतिबंध लगाओगे, दोनों मोल 0 से 6 में है तो क्या प्रतिबंध लगाओगे। करो, देखिए करो, आराम से करो, थोड़ा सोचो, यहाँ पे पॉज करो और इस क्वेश्चन को सोल्व करो। यदि उस समीकरण के दोनों मूल इस अंतराल में है तो क्या लगाएंगे। तो याद आना चाहिए 3 नंबर वाला लगेगा यहाँ। 3 नंबर वाला कौन सा सर, वो कि दोनों मूल इसी अंतराल में हो, कितने 0 से 6 में। सर 0 यहाँ है, 6 यहाँ है सर। तो पहला, अगर दोनों मूल इसमें आने चाहिए तो d > 0, याद आया कुछ। दूसरा, सर जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट इसके इधर होना चाहिए और ये पॉइंट इसके इधर। अरे याद आया सर, भूल गए, कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ बना के अपन लिख सकते हैं। और यही अपन ने सीखा है, 0 और ये 6। तीसरा कंडीशन, सर इस पॉइंट को पकड़ते थे, फिर इसको पकड़ते थे, सर इसको ऊपर कर दो सर, तो f(0) > 0। सर फिर इस पॉइंट को पकड़ते थे, अरे याद आया, इसको ऊपर कर दो, मतलब तथा f(6) > 0। यही करते थे क्या, अरे सर वाह, तो इसका काम खत्म हो गया। लोकेशन ऑफ रूट्स का काम इतना ही है इसमें, लोकेशन ऑफ रूट्स का काम इतना ही है। और ध्यान से सुन लो, जिसको नहीं पता, ये तीसरी कंडीशन है क्या, और इसको ग्राफ बना के सोल्व किया था क्या, तो ऐसे ही ग्राफ बना था क्या, इसको इधर d > 0 मूल आने चाहिए, -b/2 इन दोनों के बीच में, ये ऊपर यही आया था क्या, तो ये आया था, तो इसको सोल्व कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। अब कैलकुलेशन पार्ट बचा है, और इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा एग्जैक्टली क्या है लोकेशन ऑफ रूट्स। तो अभी सुनो, इसको सॉल्व करना है। पहले को सॉल्व करो, इसके पहले को, d > 0। अब वो fx था क्या अपना, fx क्या था भाई, ये था ना समीकरण, x² - λx + 2λ, ये तो fx था अपना, ये fx था अपना। तो d > 0 लगाओ इसके लिए,
तो लेमडा स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो लेमडा कॉमन, लेमडा माइनस 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये आंसर आ गया है 0 और 8 इधर और इधर। पहला आ चुका। दूसरे को सोल्व कर लो, दूसरे को सोल्व करो। माइनस बी बाई टू ए 0 से 6, माइनस बी बाई टू ए 0 से 6, माइनस बी बाई टू ए लिखो इसका लेमडा बाई 2 ग्रेटर देन 0 और ए 6। तो 2 से गुणा कर दो तो लेमडा 0 से 12 हो गएगा। ये दूसरा आ गया। तीसरा करो, तीसरा कौन है? तीसरा ये रहा एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 डालो भाई, एफ ऑफ एक्स 0 डालो तो 2 लेमडा ग्रेटर देन 0। तो यहां से आ गया लेमडा ग्रेटर। तो इसका और एफ ऑफ 6 वाला करो। एफ ऑफ 6, एफ ऑफ 6 कितना आएगा? तो एफ ऑफ 6 ग्रेटर देन 0 लगाएंगे तो 36 माइनस 6 लेमडा, तो 4 लेमडा लिख दूंगा ग्रेटर देन 0। तो देखो 4 लेमडा को उधर ले जाओ, या तो चलो माइनस से गुणा कर दो। 4 लेमडा माइनस 36 लेस देन 0। तो 36 को उधर ले जाओ और 4 का भाग दे दो, लेमडा लेस देन 9। तो ये कितने कंडीशन आ गए? ये कंडीशन अपने आ चुके हैं 1 2 3। तो इसको यहीं पे बना देते हैं, इंटरसेक्शन ही लेना है। तो 0 से 12, 0 से 12 ज्यादा ही लंबा हो गया कुछ, तो 12 0 से 12 भाई, ये तो जा ही रहा था ना आगे तक। 0 से 12। उसके बाद कराना है एक ये बनाना है कि लेमडा ग्रेटर देन 0, लेमडा ग्रेटर देन 0 बनाना है। तो ये यहां बना देते हैं लेमडा ग्रेटर देन 0। एक और बनाना है, एक और ये वाला कंडीशन, कौन सा? ये वाला लेमडा लेस देन 9, लेमडा लेस देन 9, 9 पक्का यहां होगा क्या? तो ये 9 और लेमडा लेस देन 9। तो बताओ अब इन चारों का कॉमन पार्ट क्या है? चारों कंडीशंस का कॉमन पार्ट, जहां चारों लाइन है तो यही है क्या? यही कॉमन पार्ट है इन चारों का। तो इसका आंसर क्या आ गया? कुल मिला के इसका आंसर क्या आ गया? इस वाले के इसका आंसर क्या आ गया? इस वाले का आंसर अपना क्या आ चुका है? देखिए इसका आंसर अपना आ चुका है भाई, लिख दो कहां से कहां? 8 से 9। तो इस दोनों मोल वाले का आंसर कितना आ गया है? दोनों मोल 0 से 6 में इसका आंसर कितना आ गया है? लेमडा बिलोंग्स टू 8 से 9, 8 से 9। तो ये आंसर आ चुके हैं। पहले का आंसर ये आ चुका था, दूसरे का आंसर फिर से आ चुका है। इन दोनों आंसर्स का अपने को क्या लेना है? यूनियन लेना, दोनों को मिला के लिखना। अब दोनों को मिला के तो लिख सकते हो क्या भाई? इस आंसर और इस आंसर को मिला के लिख सकते हो। देखो इसका मूल ये तो पीछे वाले से लाए थे, ये अभी अपन ने निकाल लिया गया और ये भी निकाल लिया गया। अरे सर बड़ा सा करके निकाल तो लिया सर, ये लोकेशन ऑफ रूट्स, ये इसकी कैलकुलेशन। तो फाइनल आंसर क्या हुआ? फाइनल आंसर क्या हुआ इसका? फाइनल आंसर अपना हो गया, देखो मिला के लिखो इसको भाई जो भी है। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या आएगा? यही आएगा क्या? देखना लेमडा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 8 से इन्फिनिटी, 8 से इन्फिनिटी आ जाएगा क्या? ये देखो ध्यान से, 8 से इन्फिनिटी भाई, ये 8 से 9 और इसमें इसको मिला दो तो 8 से इन्फिनिटी हो जाएगा। तो बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन पूरा अभी अपन ने पीछे से आंसर लाए थे, आगे से लाए थे, जो भी है इस क्वेश्चन को लिखो, इस इक्वेशन को लिखो, पूरा एक बार निकालो खुद से, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है क्या? हाँ ठीक। एक धनात्मक मूल भाई एडवांस कैटेगरी का टफ क्वेश्चन जा चुका है, तो एडवांस के लिए पढ़ रहे हैं तो वही आएगा। ठीक है, करो सोल्व, करो सोल्व। सर ये क्या करें अब? ठीक एक मूल धनात्मक, मतलब इसने एक मूल धनात्मक। सर ऐसा तो कुछ नहीं बताया आपने। तो अब देखो भाई लोकेशन ऑफ रूट्स खत्म हो चुका है, उसमें वो 6 केस अपन ने पढ़े हैं वही केस होते हैं, बाकी के फालतू जो भी मतलब इतने ही होते हैं, अब उनसे अपन सब कुछ ला सकते हैं। तो वही 6 केस है। अब उन 6 केस से ये कैसे लाए? तो क्या है, इसने बोला ठीक एक मूल धनात्मक है, मतलब एक मूल धनात्मक होना चाहिए। तो मतलब एक मूल तो कैसा है? धनात्मक है, एक मूल तो कैसा है? पॉजिटिव। तो मुझे ये बताओ दूसरा मूल कैसे हो सकता है? सर दूसरा मूल तो फिर कैसे होगा? अगर एक मूल धनात्मक है तो दूसरा तो सर ऋणात्मक ही होना पड़ेगा। और कोई? देखो भाई एक मूल धनात्मक होना चाहिए, कितना? ठीक एक मूल, मतलब एक मूल धनात्मक। तो दूसरा मूल कैसा होगा? या तो ऋणात्मक या और कुछ हो सकता है क्या? दूसरा धनात्मक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्यों भाई? दोनों तो धनात्मक होने नहीं चाहिए, मतलब एक ही धनात्मक हो सकता है, तो दूसरा धनात्मक नहीं हो सकता। ये पक्का हो गया क्या कि ठीक एक मूल धनात्मक, मतलब दूसरा क्या नहीं हो सकता? दूसरा है वो
धनात्मक नहीं हो सकता, धनात्मक नहीं हो सकता, मतलब दूसरा मोल धनात्मक नहीं हो सकता। तो वो क्या हो सकता है, ऋणात्मक या जीरो, ऋणात्मक या जीरो। मतलब दूसरे मोल के पास कितने ऑप्शन है, दो, या तो वो ऋणात्मक हो जाए या तो वो जीरो हो जाए। ये बात क्लियर रहेगी। या तो दूसरा मोल ऋणात्मक या तो जीरो, क्योंकि धनात्मक नहीं होगा तो फिर उसके पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो वो ऋणात्मक हो जाए या तो वो जीरो हो जाए। क्लियर है। तो इसलिए अब अपने केस क्या बन गए, केस एक तो ये बन गया कि सर एक तो प्लस का मूल आ जाए, एक माइनस का आ जाए, और केस दो क्या बन गया, केस दो ये बन गया सर एक प्लस का और दूसरा जीरो। ये आएगा एक मूल या तो एक प्लस एक माइनस। अब दोनों ही केस काफी यूनिक है अपने आप में, काफी यूनिक है। तो अब क्या सोचोगे तुम, चलो पहले इसकी बात करते हैं कि एक धनात्मक एक ऋणात्मक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो इसमें आप क्या सोचोगे, मुझे तो इतना बता दो क्या सोचोगे आप कि एक मोल धनात्मक है एक मोल ऋणात्मक है, तो इसको कैसे सोल्व करोगे, कौन से कंडीशन से सोल्व होगा, क्या सोल्व होगा। सोचो सोचो सोचो, वीडियो पॉज करके सोचो कि इसका मीनिंग अपने जो 6 पढ़े उनमें से कौन सा लगेगा। तो ये बोल दूंगा मूल विपरीत चिन्ह के, या तो ऐसा बोल दिया जाए या ऐसा बोल दिया, एक ही बात है क्या, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, मतलब मूल विपरीत चिन्ह के। अब इन दोनों का ही मतलब क्या है, इन दोनों का ही मतलब ये निकाल दो क्या, जीरो मूलों के बीच में। अरे सर ये तो दिखाई नहीं, और अगर मूलों के बीच में जीरो लिख दिया तो ये तो बहुत सटीक हो गया। अब तो देखो एक प्लस एक माइनस, तो मूल विपरीत चिन्ह के, ये बोले एक मूल प्लस है एक मूल माइनस है, या ये बोल दे मूल विपरीत चिन्ह के, तो दोनों ही केस में अपना जो केस फिट बैठ रहा है वो कौन सा है, जीरो मूलों के बीच में। अगर ये लाइन आपने लिख दी तो आपका काम हो जाएगा इस पर, ये लाइन लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कुछ लोगों में। तो मूल विपरीत चिन्ह के मतलब जीरो मूलों के बीच में, जीरो मूलों के बीच में। अब अपना एफ एक्स तो था, एफ एक्स तो ये था एक्स स्क्वायर माइनस लेमडा एक्स प्लस लेमडा 2 लेमडा एक्स, ये था। अब देखो जीरो मूलों के बीच में अगर कोई संख्या मूलों के बीच में होती है तो क्या समझ में आना चाहिए, एफ ऑफ के लेस देन जीरो। क्या समझ में आना चाहिए, एफ ऑफ के लेस देन जीरो। तो यहां क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो लेस देन जीरो, एफ ऑफ जीरो लेस देन जीरो, उसमें जीरो डालो तो क्या आएगा 2 लेमडा लेस देन जीरो, तो लेमडा लेस देन। तो यहां से क्या आंसर आया, लेमडा जीरो से छोटा होना चाहिए। ये सॉल्व होता हुआ दिख रहा है क्या, जीरो मूलों के बीच में है, बात पता चलते ही खत्म हो गया क्वेश्चन। ये तो सर आपने ऐसा तो पक्का कुछ नहीं पढ़ाया सर आप, हाँ तो मैं तो इतना ही पढ़ाता हूँ। और अब आपको ये क्वेश्चन करना है, और एडवांस में एक्चुअल यही सिचुएशन होता है कि आपको लग रहा है ये होता है थोड़ा थोड़ा कि ऐसा पढ़ा हुआ नहीं, पर वो कहीं ना कहीं तो आया है, बस उसका यूज इफेक्टिवली आपको करना है। तो इसमें बोला एक मोल प्लस का है एक मोल जीरो है, एक मोल प्लस का है एक मोल जीरो है, क्या करें सर। तो सर प्लस वाले का तो अभी नहीं आइडिया, क्या करें, प्लस वाले का तो नहीं आइडिया क्या करें, पर ये पक्का पता है एक मोल जीरो है तो उसका यूज कर सकते हैं। मतलब एक मोल जीरो है, मोल क्या है, मोल बराबर जीरो, तो वो समीकरण को संतुष्ट करेगा क्या, समीकरण को उसको संतुष्ट करेगा, समीकरण को संतुष्ट करा दो। जीरो इस समीकरण में रख दो, जीरो इसका मूल है तो जीरो इसको संतुष्ट करेगा, तो जीरो प्लस 2 लेमडा बराबर जीरो। भाई ये समीकरण हुई, तो इस समीकरण में आप जब x का मान जीरो रखोगे, क्योंकि मूल है ना जीरो, एक मूल जीरो है, तो जीरो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, मतलब जीरो, तो लेमडा का मान क्या आ गया, जीरो। सर लेमडा का मान तो जीरो आ गया, अब हमने ये तो अभी तक कुछ देखा ही नहीं कि ये दूसरा मोल प्लस का आ रहा है माइनस का आ रहा है, तो इसको तो चेक करने की जरूरत पड़ेगी। अपन ने अभी तक एक ही कंडीशन यूज किया कि समीकरण का एक मूल जीरो होना चाहिए, समीकरण का एक मूल जीरो मतलब जीरो इसको संतुष्ट करा लिया, वहां से इसके मान आ गए। पर क्या इस मान ये आंसर बोल देंगे सीधा कि सर अभी तो अपने यही तो लगाए, ये तो लगाना बाकी है, तो ये कैसे लगाएं अब ये कैसे लगाएं, तो देखो लेमडा का एक ही मान आ चुका, क्या लेमडा का एक ही मान आ चुका, तो चेक ही कर लेते ना। लेमडा समीकरण में रखो वापस, लेमडा का मान वापस समीकरण में रखो, क्या आ गई समीकरण, एक्स स्क्वायर बराबर जीरो, तो इस समीकरण के मूल क्या आ गए, एक्स बराबर 0,0। तो बताओ कितने मूल धना, अब इसके तो दोनों ही मूल जीरो हो गए, पर अपने को चाहिए क्या था, एक धनात्मक एक जीरो। सर जीरो धनात्मक, ये वाला डाउट तो नहीं है ना यार, ना सर यार क्या बात कर, तो जीरो धनात्मक, तो ये मूल एक तो जीरो आ गया पर दूसरा धनात्मक नहीं आया,
मतलब ये जो है ये इस कंडीशन को संतुष्ट नहीं कर रहा। किसको संतुष्ट नहीं कर रहा? इसको संतुष्ट नहीं कर रहा। इसलिए लेमडा जीरो भी अपन नहीं लेंगे, लेमडा का मान जीरो भी अपन नहीं लेंगे। क्लियर है क्या ये बात? हाँ, दूसरे अब ऑप्शन आपके दिमाग में आ रहे होंगे, सर मूलों का गुणा बराबर जीरो, मूलों का योग बराबर धनात्मक, सर वो भी तो लगा सकते थे। बिल्कुल, अब तो तुम्हारा दिमाग चलना शुरू हो गया। ये भी लगा सकते थे, मूलों का गुणा, एक मूलों का गुणा जीरो आएगा और योग क्या आएगा? योग क्या आएगा भाई? योग क्या आएगा? धनात्मक आएगा, योग धनात्मक। तो ये भी आप कर सकते थे, बाकी मेरे हिसाब से ठीक है। अगर एक दो ही मान आए तो उनको चेक कैसे करते हैं? वापस उस मान को समीकरण में रख देते हैं। ये एक तरह से चेक करना हो गया। ये मान आया था, इसको समीकरण में रख के मूल ही निकालिए। ये क्या आ गए? मूल आ गए। और मूल अपन देख लिया, ये मूल इस कंडीशन को संतुष्ट नहीं करते। मतलब एक प्लस का आना चाहिए था, एक जीरो, पर ये तो दोनों ही जीरो आ गए, तो इसको संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए लेमडा का मान जीरो नहीं लेंगे। तो आंसर क्या आया? यहां से तो कुछ भी नहीं मिला, मतलब यहां से एक मान आया था, उसको लेना नहीं है, तो मतलब यहां से तो आ गया लेमडा बिलोंग्स टू 5। और यहां से क्या आंसर आया था? ये। इन दोनों को क्या करना है? दो केस थे तो दोनों को मिला के लिखना है। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आ गया आपका लेमडा लेस देन जीरो। इसको या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, माइनस इन्फिनिटी से जीरो। यही आंसर आएगा या बोलो? यही आंसर आएगा या? तो काफी अच्छा है, खुद से सोच पाए, ये बात यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, एडवांस में आया हुआ है। तो एडवांस का एवरेज क्वेश्चन मेरे हिसाब से एडवांस में आया हुआ ही है। तो लेमडा का परिसर ज्ञात करें जिसके लिए द्विघात समीकरण का ठीक एक मूल दिखते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? दिमाग में क्या आना चाहिए? 6 नंबर कंडीशन है सर, और केस 1 एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 लेस देन जीरो, तथा मतलब दूसरी केस 2 क्या है सर? केस 2 क्या है? केस 2 है बाउंड्री पॉइंट्स को चेक करेंगे, बाउंड्री पॉइंट्स को चेक करें। बस इतना लिख दिया, क्वेश्चन हो गया, खत्म। एडवांस का क्वेश्चन है, एक लाइन में हो जाएगा, एक लाइन में हो जाएगा। अब कुछ लोग तो इन ब्रैकेट्स को देख के घबरा गए, अरे ब्रैकेट्स को ऐसा भी हो, 6 नंबर की हेडिंग देखो जाके, ब्रैकेट्स को ऐसा ही हो, ये लगेगा यहाँ k1 का मान कितना है? -1 और k2, और fx इसको माना जा सकता है क्या? बिल्कुल, इसको अपन fx मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि x² का गुणांक धनात्मक है, तो ये fx आ गया। तो क्या आया बताओ? f ऑफ -1 इंटू एफ ऑफ 2 लेस देन जीरो। -1 पुट करो यहाँ पे, -1 पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा? 1, और ये प्लस लेमडा -3 प्लस 9, यहाँ पे एफ ऑफ 2 पुट करो तो 4 -2 लेमडा -3 प्लस 9 लेस देन जीरो। ये क्या आया? ये लेमडा प्लस 7 आ गया। ये क्या आ गया? 10 19 आ गया, 19 माइनस 2 लेमडा। इसका माइनस कॉमन ले लेते हैं भाई, तुम जिस मेथड से परफेक्ट हो वही कर लेते हैं। चिन्ह बदल जाएगा ना, माइनस कॉमन लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, सर इसके आगे और इसके पीछे ये आ रहा है। बाउंड्री पॉइंट्स कौन से हुए? बाउंड्री पॉइंट्स कौन से हुए? बाउंड्री पॉइंट्स एक तो ये और एक ये बाउंड्री पॉइंट्स हो गया, तो इनको चेक कर लेते हैं। पहले चेक इसको कर लेते हैं, लेमडा बराबर -7 को, लेमडा बराबर -7 इसको चेक करना है। चेक करने के लिए क्या करते हैं? इस समीकरण में ही मान रख दो, तो क्या आया बताओ? x² माइनस, देखो -7 -3 माइनस, तो ये प्लस का 10x आ गया, -7 -3 -10 और माइनस माइनस प्लस 10x प्लस 9 बराबर 0। इसके मूल्य क्या आ गए? x प्लस 1 तो 1 आ गया, 1x प्लस 9, तो x बराबर -1 और -9। तो देखो इनमें से कितने मूल इस अंतराल में है? -1 इस अंतराल में है, -9 इस अंतराल में नहीं है, -1 इस अंतराल में है, -9 इस अंतराल में नहीं है। तो कितना मूल इस अंतराल में हुआ? एक ही मूल हुआ, तो इसका मतलब इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे। ऐसे ही लेमडा बराबर कितना को चेक करना है? 19/2 को, इसको भी चेक करना है। इसको चेक करना है तो डालो भाई वैल्यू, तो ये आएगा x² माइनस 19/2, तो 19/2 में 2 लगो, तुम ले लो, 19 माइनस 6 13/2 आ गए। 2 से गुणा कर देते हैं तो 2x² माइनस 13x प्लस 18, तो बताओ 18 9 दूनी 18, सॉरी
और 18 दूनी 36, 36 9 चौक 36, तो इसके फैक्टर कर सकते हैं 9 और 4, तो 9 और 4 आएंगे तो 2x कॉमन आए, अगर 4 करा तो 2x कॉमन आया, बचा क्या 2x कॉमन लिया 4 में से तो x माइनस 2 और ये x माइनस 9 बैठ रहा है क्या बात, देखो बात बैठ रही है क्या, 18 हो रहा है -9 -4 ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, ठीक है। तो इसके मूल क्या आगे भाई, ये तो द्विघात समीकरण है, मूल तो कैसे भी निकाल सकते हो ना आप लोग। तो इसके मूल आगे एक तो आया 9/2 और एक आया 2, इसमें से कितने मूल इस अंतराल में, देखो 2 तो इस अंतराल में है और ये नहीं है, तो कितने मूल इस अंतराल में हुए, एक ही मूल अंतराल में हुआ, इसलिए लैम्डा बराबर कितना ले लेंगे 19/2 को भी ले लेंगे, तो ये मान भी ले लेंगे, ये मान भी ले लेंगे, मतलब ये बोल दूं क्या भाई, ये भी लेना है ये भी लेना है, तो चेक करा तब पता चला कि ये बाउंड्री पॉइंट्स भी लेने हैं, तो क्या आ गया लैम्डा बिलोंग्स टू, फाइनल आंसर तो लिखी दोगे -∞ से -7 यूनियन 19/2 से इंफिनिटी। क्लियर है क्या ये बात, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, ये फाइनल आंसर होगा। तो देखो बिल्कुल IIT एडवांस का क्वेश्चन है, अगर आप लगाएंगे सीधा सीधा तो हो जाएगा। अब हो सकता है आपने इसको गलती करके सोल्व किया हो कि सर हमने यहाँ इक्वल टू लगा के सोल्व किया था, हमारा आंसर आ गया था, बाई चांस आया वो, बाई चांस, तो ये ध्यान दें। अब अपनी बात हुई थी भाई, ये तो खत्म हो गया, तो ये DPP है। अब अपनी बात हुई थी कि सर आप बोले थे अगर आपने किसी भी मेथड से पढ़ा है तो उसको मैं कनेक्ट कर दूंगा, तो आपने पढ़ा होगा a गुणा f ऑफ x, तो a गुणा f ऑफ k वाला, ऐसे आपके आंसर्स आए होंगे, आपने कुछ याद भी कर रखा होगा। तो उससे कनेक्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपन ने जो पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा है, पहले 3 मेथड, पहले 3 केस, कौन सा, दोनों मूल k से बड़े, दोनों मूल k से छोटे, या दोनों मूल k1 k2 के बीच में, तो ये 3 केस तो अपन ने पढ़े ग्राफ से। तो पहले वाले 3 केस आप हमेशा ही ग्राफ बना के करेंगे, हमेशा ही ग्राफ बना के करेंगे, वहां से जो फीलिंग जनरेट होता है उसका यूज अपन IIT एडवांस के क्वेश्चन में कर पाएंगे। और जो दूसरे 3 केस है, आगे वाले 3 के मूलों के मध्य या k1 k2 मूलों के मध्य, या ठीक एक मूल अंतराल k1 k2 में, तो ये जो 3 केस हैं, इन 3 केस को हमेशा याद रखेंगे सीधा। अरे तीसरा क्या था, k मूलों के मध्य f ऑफ k लेस देन 0, ये चौथा क्या था, k1 k2 मूलों के बीच में, तो f ऑफ k1 लेस देन 0 तथा f ऑफ k2 लेस देन 0। छठा क्या था, k1 k2 के बीच में ठीक एक मूल हो, ये रहा, ये और बाउंड्री पॉइंट्स को चेक करें, खत्म। और ऐसे याद रखेंगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा, कैसा भी IIT एडवांस का क्वेश्चन कर सकते हैं, फीलिंग भी है प्लस कैसे करना है क्वेश्चंस को वो भी पता है, तो आराम से कोई भी क्वेश्चन होगा सॉल्व, कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। अब बात आती है कनेक्ट करने की, तो जैसे आपको याद है उन रिजल्ट्स में जाके देखो जहां अपन ने जहां पे f ऑफ k लिखा है वहां पे आपने लिखा होगा a इंटू एफ ऑफ k। पर ऐसा करने से मैं भी पढ़ा सकता था, एक को प्लस माइनस वो दोनों केस के, और सर वहां से फीलिंग आता है ग्राफ ऐसे बनता है ऐसे बनता है, हम चेक कर लेते हैं, पर टाइम कितना जाता है, तुम 2 ग्राफ बना के चेक करोगे, मैं 1 ग्राफ से चेक कर रहा हूं। दूसरी बात, कुछ ना कुछ तो कंफ्यूजन हो ही जाता है बच्चे को, टीचर आराम से कर लेता है, टीचर को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे 10 ग्राफ बनाने पड़े मैं बना दूंगा, पर बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है, और टीचर को तो ये भी पता चल जाता है अच्छा इसमें ये होगा, बच्चा कैसे करे, तो वो सबसे मेन प्रॉब्लम है। तो अपन ने जो फीलिंग जनरेट करी थी a ग्रेटर देन 0, वहां से काफी क्वेश्चंस, काफी टाइम सेविंग हो सकता है आपका। हाँ मेथड वो गलत नहीं है, आराम से दूसरा भी आराम से हो सकता है, और भी कई मेथड मिलेंगे, पर आप अगर इन दोनों वीडियो को ध्यान से देख लो, फिर कोई सा ही मेथड देख लो, आपको समझ मतलब पता ही नहीं चलेगा वो कोई मेथड था क्या, तो मतलब। और इनमें खास बात क्या है, कुछ भी याद नहीं रखना, ये 3 कंडीशन छोटी छोटी लास्ट वाली याद रखनी है, पहले 3 जो भयानक थे, अरे उनमें 10-12 चीजें याद रखनी थी, तो वो अपन फीलिंग से कर गए। अगर यहां तक आ गए हो और वीडियो अच्छा लगा है, देखो हिंदी मीडियम के IIT एडवांस लेवल के वीडियो तुम जाके सर्च कर लो, बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि बच्चे कम है, तो अब भाई बनाने वाला तो सीधा ये देखता है ना कि मेरे को क्या मिल रहा है, अब मेरे वीडियोस पे व्यू तो कम ही आ रहे हैं, तो क्यों बनाएगा, आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन ही नहीं होता। तो हिंदी वाले बच्चे हो तो अगर देखो आप इस वीडियो को कम से कम 50-60 लोगों तक पहुंचाओ, तो हो सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री भी आए अपने पास। तो भाई जितना आप शेयर करोगे ना, अभी देख लो तुम फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए बच्चे ऐसे कर रहे हैं सर, हिंदी मतलब हिंदी मीडियम में लिखा हुआ कहीं नहीं है सर,
और आपको मैं बता दूं, मैं खुद हिंदी मीडियम का हूं, तो दिक्कत क्या होता है ना कि हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं तो अपने को आधा टाइम लगता है, अगर इंग्लिश मीडियम का अपन पढ़ रहे हैं ना तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है और फीलिंग नहीं आता, और जब तक फीलिंग नहीं आएगा आईआईटी नहीं होगा। तुम इंग्लिश मीडियम से पढ़ के समझ सकते हो, पर उतना ही चीज आपको हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाए तो आप बहुत कम टाइम में समझ पाओ, और फिर ओवरऑल आपका पेपर तो हिंदी में होगा, तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान से देखो, ऐसे वीडियो चाहिए तो शेयर करो, अच्छे से शेयर करो, कोई भी बहुत अच्छे से। तुम जब शेयर करोगे तभी तुम्हारे लिए कंटेंट आएंगे। मीडियम हिंदी वाले सुनो आराम से, अगर तुम शेयर कर दे हो तो कंटेंट आने लग जाएगा हिंदी का। क्लियर है? ये डीपीपी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, लेवल देख लो। और ये तो ऐसा क्वेश्चन है ना कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये मूल, बहुत ही शानदार। अगर कुछ भी नहीं करना है तो ये क्वेश्चन कर लेना, आपने जहां से पढ़ा वहां से, तो फिर समझ में आ जाएगा कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन भी हो। तो ये डीपीपी है। देखो, अगर डीपीपी या लेक्चर में कोई भी डाउट हो, लाइव क्लास हो रही है और अभी भी हो रही है, इसी टॉपिक की हो रही है, आराम से ज्वाइन कर सकते हो आप। उसका गूगल मीट का कोड ये है, या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख लेना। फिर भी दिक्कत आए व्हाट्सएप कर सकते हो, जीमेल कर सकते हो। क्लियर है क्या? थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।